दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 24 फरवरी 2023 और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का करंट अफेयर्स। जितने भी प्रश्न आज के तारीख में बनेंगे उसे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने भारत के विधि आयोग का कार्यकाल का विस्तार किया है। तो 1.5 वर्षों के लिए विस्तार किया है, यानी कि 18 माह का ही विस्तार किया है। जिसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी और इसका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। और प्रथम, अब आपको बता दें कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा 1834 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष विधि आयोग के सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, जिन्होंने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की सिफारिश की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की स्थापना किया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार, देखिए अलग अलग है। संगीत नाटक फेलोशिप और पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार कुल 136 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 108 आदमी को दिया गया है, जबकि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 128 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ विस्तार से देख लेते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार में 3 लाख रुपए, ताम्रपत्र और अंगवस्त्र दिए जाते हैं, जबकि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए, ताम्रपत्र और अंगवस्त्र दिए जाते हैं। इसका वितरण दिल्ली में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र की जल जीवन मिशन में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मतलब किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? केंद्र की जल जीवन मिशन। ठीक है, केंद्र की जल जीवन मिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो बिहार ने किया है। इसकी बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। तो केंद्र की जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में नल के जल को घर तक पहुंचाना। नल के जल को घर तक पहुंचाना है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक स्तर पर 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनियों में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान प्राप्त की है? तो आपको बता दें कि एनटीपीसी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यह रिपोर्ट S&P अमेरिकी कंपनी ने जारी करता है। S और P का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिसका मुख्य कार्य है 500 कंपनियों की वित्तीय सेवाओं की जांच परख करना। इस कंपनी का स्थापना 1917 में किया गया था, जिसका कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, यानी कंपनी अमेरिकी है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वनीश कन्नड़ दीन दिवसा उत्सव, देखिए क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत वनीश कन्नड़ दीन दिवसा उत्सव प्रगति मैदान दिल्ली में अनावरण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कर्नाटक की संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो क्या है देख लीजिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वरीसु कन्नड़ दीन दिवसा उत्सव प्रगति मैदान दिल्ली में अनावरण किया जा रहा है।
किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कर्नाटक की संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से नृत्य, संगीत और नाटक, नृत्य, संगीत और नाटक के पर विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बता दें, निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वोटर आई कार्ड को लिंक करने के मामले में त्रिपुरा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने 92% वोटर का लिंक कर चुका है, जबकि लक्षद्वीप 91% के साथ दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश 86% के साथ तीसरे नंबर पे है। ठीक है, जबकि गुजरात मात्र 31% के साथ अंतिम स्थान पे है। उसके बाद कुछ विशेष देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि उसमें जब स्थापना हुआ था उस समय इसकी अध्यक्षीय थी, एक सदस्यीय थी, जबकि 1889 में एक सदस्यीय से 3 सदस्यीय हो गई, एक सदस्यीय से 3 सदस्यीय हो गई, जबकि पुनः कुछ समय पश्चात इसे पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन फिर पुनः दोबारा 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय कर दिया गया। तब से लेकर वर्तमान तक यह 3 सदस्यीय बनी हुई है। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य दिया हुआ है। आपको बता दें कि इसके मध्य 326 में वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, एक और बात बता दें कि निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस चारधाम परियोजना में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि यमुनोत्री में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यह बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों मिलाकर इसको छोटा चारधाम कहा जाता है। छोटा चारधाम कहा जाता है, जबकि बड़े चारधाम में आते हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका हो गया गुजरात, जगन्नाथपुरी हो गया उड़ीसा और रामेश्वरम हो गया तमिलनाडु में। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है। ये होते हैं बड़े चारधाम। ये होते हैं ऊपर छोटे चारधाम, जैसे कि छोटे चारधाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, और प्रश्न था रोपवे का निर्माण, तो यमुनोत्री में किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिवसेना पार्टी के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो शिवसेना पार्टी के प्रमुख अभी एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। आपको पता है कि शिवसेना में अभी फूट पड़ गई थी, तो ये दल बदल के तहत ये इनको ठीक किया गया है, क्योंकि इसमें 2/3 से अधिक विधायक इनके अलग पक्ष में चले गए थे और इसका सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि यह इस पर एकनाथ शिंदे गुट का जो 40 विधायक है उसमें टिकेगा है। तो दल बदल प्रधान के बारे में कुछ आपको हम बता दें, तो दल बदल प्रधान क्या है? 52वें संविधान संशोधन में किया गया था। 52वें संविधान संशोधन किया था, जिसमें 10वां भाग जोड़ा गया था। 10वां भाग जोड़ा गया था। ठीक है, और दल बदल प्रधान होता है कि कोई भी विधायक
या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उन्हें अपनी सदस्यता रिक्त करनी पड़ती है। लेकिन वही अगर 2/3 से अधिक विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उन्हें सदस्यता रिक्त नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे ही सलाह दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।